Hello and a very warm welcome. Thank you, Madhulika, for joining in. And today we are diving into wealth is the result of effective evaluation, right? So let's understand कि effective evaluation में से wealth कैसे generate हो सकती है, right? Let me start sharing the screen. Oh. Were you able to watch the previous recordings, Madhulika? A little bit, yeah. I've started it. I've, Okay. but I'm stuck, Stuck where? stuck where there is a, oh no, there is a beautiful section in this book, reverse goal setting. हाँ हाँ. Jabardast. So, it is two times, three times I'm trying to do that only. Hmm. So what is it? Let me stop the book sharing. What is it that is, keeping you there? Let's hear it. What is so intriguing? Uh, so I'm trying to do it daily, like daily on daily basis. I'm not getting till this present point. I start from there and then I could not get step by step till that point and till present. By the time I reach mid half or somewhere, I'm slept. So Hmm. that is the part of the book that stays with me. It is with me Hmm. for quite long. I mean, So is it the concept that you are hearing for the first time? I'm doing it for the first time. Doing it for the Mhm. first time. Uh, इसका कंसेप्ट यही it, था ना कि एंड गोल को देखो, उसको अगले 10 years में क्या अकम्प्लिश करना है, 5 years में, 3 years में, 2 years में, 1 year में, 1 year से फिर आपको एवरी मंथ क्या अकम्प्लिश करना है, एवरी मंथ से एवरी वीक एंड एवरी वीक से एवरी डे. yeah. So I cannot get till this present point कि आज का जो पॉइंट है यहाँ से मतलब मैं वहां से शुरू करती हूँ अपनी जर्नी। अब मैं वहां से शुरू करती हूँ और मैं यहाँ तक पहुंच नहीं पाती हूँ। इससे पहले मैं पहुंचती हूँ मैं सो जाती हूँ। तो रिटर्न में करो ना, नहीं सोओगे. हाँ, वो मैं करती एकदम ऐसे एकदम रिलैक्स होके हूँ कि ओके फाइन नाउ आई विल डू दिस। ऐसे वाले मोड में जाके ना वाओ आई नाउ आई विल डू दैट। सो नॉर्मली स्पीकिंग हाउ डू आई डू इट इज, मतलब मैंने कई सारे महीने ऐसा किया है. दैट इज आई एम ओनली फॉर अ मंथ, क्योंकि पता नहीं है लॉन्गर क्या विजन था, क्या मिशन था. फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आई वॉज नॉट श्योर. बीच में श्योर हुआ, फिर से अनश्योर हो गया. तो वो पता नहीं अभी सेट नहीं बैठ रहा है. तो वो, एंड वी नीड टू कीप मूविंग, राइट? वी कैनॉट स्टे स्टक इन वन प्लेस. वी कैनॉट लेट पास सो मेनी मंथ्स डूइंग नथिंग एट ऑल. सो व्हाट आई डू इज आई एम फॉर एवरी मंथ क्या करना है, एंड एवरी मंथ से एवरी वीक में मतलब कि ये अकम्प्लिश करना है, एंड एवरी वीक का मतलब है एक दिन में अगर कम से कम काम करना है तो भी ये काम करना है. हम्म। But I enjoy that part when the ultimate goal, you visualize that, you live that. So I enjoy that part. नहीं, वैसे अल्टीमेट तो आई थिंक फॉर एनी ह्यूमन बीइंग द अल्टीमेट गोल वुड बी टू बी हैप्पी. जो भी हो, जहां पर भी हो, जैसे भी हो, खुश होने चाहिए, सेटिस्फाइड. करिश्मा, yesterday morning I left bit early. 8 बजे मैं घर से निकल गई थी। कुछ बारिश वारिश का भी था वहां जाने के लिए, हुमायूं टॉम जाने के लिए, वहां ट्रेनिंग थी। So यही रेड लाइट पे there was a old man. He came and he asked that please help me. प्रॉपर इंग्लिश में बात कर रहे थे। I have to go to Jaipur but I don't have any money. Please help me. I knew he was lying. 100% he was lying. He didn't have to go to Jaipur. उनके शब्द झूठे थे।
लेकिन उनकी परिस्थितियां सच्चाई थी। हम्म। एंड द कंडीशन वाज लाइक, go and get money. He has to earn money. Then only he will be, आदमियों का जो प्राइड होता है वो कह लो, या मे बी आदमियों के ऊपर इतना प्रेशर है पैसा कमाने का, वो कह लो, मे बी, बट मेल ईगो इज ऑल्सो अ थिंग दैट, बिकॉज दे हैव अर्न, दे हैव टेकन ऑल द डिसीजंस देमसेल्व्स, बिकॉज हमारे यहाँ ग्रूमिंग अपब्रिंगिंग ही ऐसे होती है, कंडीशनिंग ऐसे है। हम्म। मुझे लगा कि आई रियली वांटेड टू हेल्प हिम, पर मेरे पास एक भी पैसा नहीं था। अंकल को कहना था अंकल पेटीएम लेके चला करो ना। हाँ, मेरे पास एक भी पैसा नहीं था, और मैंने उनसे पूछा आपको कहाँ जाना है, कि चलो मैं आपको बस स्टॉप छोड़ती हूँ, मैं टिकट दिला दूंगी आपको, जो भी है ना। बट आई न्यू दैट ही वाज लाइंग, हम्म। बट हिज कंडीशन वाज ट्रू। एंड माई अल्टीमेट गोल इज नो वन शुड बेग, हाँ। नो वन शुड बेग, दे must have some alternative other than begging. There should be a mindset that fine, I will not beg, I will do some work, I'll do, okay, fine, if he is genuine, if he genuinely has to go, right, ask him, he should have given me his number, और maybe बच्चों का नंबर होगा, किसी का होगा, चलो परिवार में कोई नहीं है, खानदान में कोई नहीं है, आप अपना फोन नंबर दोगे, that this is my address, you give me your phone number, you give me your address, I will send you back this much of money. मतलब एक होता है ना विश्वास वाली बात, that was not there. तो मतलब that really hit me hard yesterday morning. हम्म। Maybe पता नहीं, but my ultimate goal is this only, that at least कुछ चंद लोग ऐसे हों जो, मे बी हर किसी में कुछ ना कुछ तो टैलेंट होता ही है। पता नहीं क्या काम कर सकता है कोई। कई मैंने देखा है, कई बच्चे होते हैं कि चलो पेनी बेच रहे हैं, कई एग्जैक्ट, होते हैं कि वो शीशा साफ कर देते हैं, उसको 10 रुपए देने में दिख नहीं आ रहा। बट द हाँ, वंस हु आर जस्ट बेगिंग, इट बिकम्स अ लिटिल कि यार अच्छी खासी तो हो, और किसी के घर में काम ही जाके कर लो, और कुछ नहीं गार्डन साफ करने का काम कर दो, और कुछ नहीं कुछ कर दो। कितने हैं जो सड़कों पे झाड़ू मारने के लिए ये ढूंढते रहते हैं इनको, स्टाफ को, बट यार वही एटीट्यूड ही है ना, एक सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है, मे बी। सो आई एम डिजाइनिंग अ प्रोग्राम, लेट्स सी हाउ इट हैपेंस. हम्म। Yes, that stays with me. That stays with me. I don't know how far I will go, but then एटलीस्ट, that stays एटलीस्ट with me. द्वारका बेगर फ्री होगा। द्वारका में वैसे कम ही है। बहुत हर चौक पे हैं करिश्मा, हर मेजर चौक पे हैं। अच्छा। एक तो एक दो तो इतने सेट हैं, वो सीजन में बदल के आते हैं अपने आप को, कभी हाथ तोड़ के आते हैं, कभी पैर बैठ, कभी उस पे बैठ के आते हैं, कभी व्हील चेयर पे बैठ, सेम बंदा उसका। मेरे को 25 साल हो गए, 22 साल द्वारका में रहते हुए, मैं हर बार उसको कभी किसी चौक पे, देयर वाज वन अंकल हु यूज्ड टू ऑलवेज गेट हिज स्कूटी, बेटा इसमें ये खराब हो गया है, मुझे बहुत दूर जाना है, और ये है और वो है। एक बार मेरे को इस वाले चौक पे मिल गए, एक बार सेक्टर 22 के चौक पे मिल गए, अंकल को तो मैं याद नहीं हूं, पर मुझे तो अंकल याद है। तो स्पेशली when you are looking out to eliminate that. हाँ, and these things are really sensitive to, I mean, I am sensitive towards these things, so I really look into people's story, that what is the story behind, why are you doing this. I never say don't do this, but I ask them, what is the reason why you doing this? हम्म। तो वो अंकल तो बिल्कुल अपना मस्त। फिर मेरी फ्रेंड मिली, घर पे आ रही थी, कहती यार तेरे यहाँ पे मैंने कहा रहने दे, वो अंकल जी रोज उनका यही काम है, एक ही स्कूटर खराब करके खड़े रहते हैं वो। और मैंने कहा थोड़ी देर बाद उसी को किक मार के चले जाते होंगे। हाँ सही बात है। चलो, लेट्स चलो, लेट्स अंडरस्टैंड कि वेल्थ कैसे जनरेट करनी है, इवैल्यूएशन हाँ, इफेक्टिव मेरा ना करिश्मा इवैल्यूएशन। 2 बजे से इंटरव्यू प्लान्ड है एक। इज द स्क्रीन विजिबल मधुलिका? यस यस यस, इट इज विजिबल। हाँ, मेरा ना, मैंने कहा 2 बजे से एक इंटरव्यू प्लान्ड है। ओके, नो वरीज, हम हो सकता है सिर्फ ये वाला पार्ट पढ़ के वाइंड अप कर हाँ, देंगे। ठीक है।
Wealth is the result of effective evaluations. Other top investment advisors whom I have studied and modeled in the past year include Peter Lynch, Robert Prechter, and Warren Buffett. To help him in his financial elevations, Buffett employs a powerful metaphor he learned from his friend and mentor Ben Graham. As a metaphor for looking at market fluctuations, just imagine them as coming from a remarkably accommodating fellow named Mr. Market, who is your partner in private business. Mr. Market's quotations are anything but stable. Why? Well, for the sad to say reason that the poor fellow has incurable emotional problems. At times, he feels euphoric, and we can see only the favorable factors affecting the business. And when he is in that mood, he names a very high buy sell price because he fears that you will snap up his interest and rob him of imminent gains. At the other times, he is depressed and he can see nothing but trouble ahead for both the business and the world. On those occasions, he will name a very low price since he is terrified that you will upload your interest on him. But like Cinderella at the ball, you must heed one warning or everything will turn into pumpkins and mice. Mr. Market is there to serve you, not to guide you. It is his pocketbook, not his wisdom, that you will find useful. If he shows up someday in a particularly foolish mood, you are free to either ignore him or take advantage of him, but it will be disastrous if you fall under his influence. Indeed, if you are not certain that you understand and can value your business far better than Mr. Market, you don't belong in the game. Clearly, Buffett evaluates his investment decisions quite differently from those who are extremely worried when the market crashes or euphoric when it soars. And because he evaluates differently, he produces a different quality of results. If someone is doing better than we are in any area of life, it's simply because they have a better way of evaluating what things mean and what they should do about it. We must never forget that the impact of our evaluations goes far beyond hockey or finances. How you evaluate what you are going to eat each night may determine the length and the quality of your life. Poor evaluations of how to raise your kids can create the potential of lifelong pain. Failure to understand someone else's evaluation procedures can destroy a beautiful and loving relationships. The goal then is to be able to evaluate everything in your life in a way that consistently guides you to make a choice that produces the results you desire. The challenge is that seldom do we take control of what seems like a complex process. But I have developed ways to simplify it so that we can take the helm and begin steering our own evaluation procedures and therefore our destinies. Here is a brief overview of 5 elements of evaluation, some of which you already know, and the rest of which we will be covering in the following chapters. Below, you will find an arrow pointed towards twin targets. This diagram demonstrates how you master systems of evaluation works. Let's review the 5 elements or one at a time and add each to the diagram as we go. Before we go forward and understand these 5 ways, yes, हमारी लाइफ में कोई भी कुछ भी हमारे से बेटर कर रहा है मतलब कि he has taken better decisions. And decisions हम कैसे करते हैं? Obviously, while we evaluate something better. That's it. There is no other way. By chance तो हम कुछ ही नहीं करते हैं.
पर डिसीजन कई बार करिश्मा अवेयरनेस से भी होते हैं। अगर यस। अवेयरनेस ही नहीं होती इवैल्यूएशन की या करने की, तो भी डिसीजन नहीं हो पाते, हाँ। है ना? हाँ। I mean, like, because I always think that why I have decided this thing in my life at this point of time when I'm 40 plus, now हम्म। I'm trying to build my career. मुझे ये हाँ। लगता है क्योंकि अवेयरनेस वाज मतलब बहुत बड़ी चीज है। अवेयरनेस तो यार शुरू से थी। क्यों, हम जब एजुकेशन ले रहे थे, जब हमारे मम्मी पापा हमारे को पढ़ा रहे थे, क्यों पढ़ा रहे थे? बिकॉज दे वांटेड अस टू डू समथिंग इन लाइफ, राइट? नहीं करिश्मा, they wanted us to do, but we were not aware of the reality of the life, that how important it is for us to do, हाँ। है ना? हम में तो उतनी मतलब अवेयरनेस तब नहीं थी ना। तो यस। या तो हमने अवेयर होके ये डिसीजन लिया होता दैट यस आई वांट टू बी दिस। मेरे ख्याल से देन इन दैट केस मेरे को लगता है, हाँ, आई अग्री विद यू, बिकॉज या दैट्स व्हाट आई थॉट एज वेल। मैं भी क्यों अब 40 प्लस में जाके ये सब शुरू कर रही हूँ या कर रही हूँ? बिकॉज अभी तक रियलाइजेशन ही नहीं थी। और जब रियलाइजेशन हुई तो लगा कि बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं। उससे फिर रेजिस्टेंसेस वगैरह को सबको बीट करके यू स्टार्ट डूइंग समथिंग, बट व्हेन वी हैव द अपॉर्चुनिटी वी डू नॉट रियलाइज कि हाँ, दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। And at that stage and age, most of us, not all, but most of us, because we must have had a smooth life. We feel कि नहीं, लाइफ तो ऐसी ही होती है, ठीक है, हमारी भी निकल जाएगी। बट हैव यू सीन कि रिक्शे वाले का बच्चा पढ़ पढ़ के आईएएस ऑफिसर बन रहा है? राइट। उन्होंने वो स्ट्रगल देखा है जिसकी वजह से वो सोच रहे हैं कि भैया मेरे को ये स्ट्रगल नहीं देखना है। सो फॉर माई हस्बैंड के मेरे हस्बैंड के जो पेरेंट्स थे, दे वर ऑल्सो गवर्नमेंट सर्वेंट्स। एंड टू इन गवर्नमेंट सर्वेंट्स हाउस, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ दे डू नॉट हैव मनी। या दे इन डोंट हैव इन इन द मनी। लास्ट वीक ऑफ द मंथ दे आर काउंटिंग ऑन, बस ऐसे खर्चा करके निकल जाए, 28 29 को पे आ जाएगी, अगला महीना स्टार्ट। राइट? दैट इज हाउ इट इज। हैंड टू माउथ, इट वाज लाइक बिफोर पे कमीशन इट वाज 100% हैंड टू माउथ, बिल्कुल। Yes, absolutely. And our parents come from that generation. तो उनको ये था, एंड माय हस्बैंड वाज स्टडिंग इन न्यू एरा। न्यू एरा में सारे अच्छे हाई क्लास लोगों के बच्चे थे। दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स इन हिज टाइम्स। ठीक है। हम्म। और विद द रिजल्ट, कोई वो घड़ियां अच्छी अच्छी पहन के आ रहा है, कोई इतने बढ़िया बढ़िया बैग्स लेके आ रहा है। एंड लंच माय बॉक्स, हस्बैंड यूज्ड टू हाँ। फील कि दिस इज नॉट समथिंग दैट आई वांट टू गिव टू माय किड्स। विद द रिजल्ट, ओनली आफ्टर 12th, जब वो पढ़ाई कर रहा था कॉलेज के अंदर से ही स्टार्टेड ऑफ विद हिज बिजनेस। ही सेड हम्म। आई एम नॉट गोइंग टू बी अ सर्विस क्लास, मेरे को तो नौकरी करनी ही नहीं, हम्म। बिकॉज नौकरी वालों का ये हाल होता है। And because of that, he started earning way much earlier. हम्म। राइट? तो जिसको पेन होता है उस चीज का, उसके लिए इट्स लाइक भैया मैं सब चीट फाड़ कर दूंगा, कुछ भी कर दूंगा मैं, जैसे मर्जी एक एक दुकान पे जाके काम कर लूंगा, बट मेरे को बिजनेस ही करना है, मैं नौकरी नहीं करूंगा। इज मैं द नौकरी नहीं डिसीजन कर। दैट बोथ द ब्रदर्स टुक टुगेदर। दोनों भाइयों में 3 years का डिफरेंस है, बट बोथ ऑफ देम वर इन द सेम लाइन, बिकॉज बोथ ऑफ देम वर गोइंग टू द सेम स्कूल। दे सफर्ड द सेम थिंग, है ना? तो if you would have felt, if anybody would have felt that way, they would have started way much earlier. वही ना अवेयरनेस, हाँ, हम शायद उन्हीं बच्चों में पढ़ते रहे। वी हाँ। वर वी वर लाइक इनटू द सेम लाइक माइंडेड वाली वो जो थ्योरी है ना, दैट रियली वर्क्स अ लॉट, दैट आप किन के साथ में उठ रहे हो बैठ रहे हो। शायद So हमारे if फ्रेंड्स if भी if we एम्बिशियस would नहीं have थे। been studying with the people who would be way higher than us, maybe हमारे को भी वो विजन दिखा होता। दिखा होता। Because we were in the my parents were in the government job, my father had a transferable job. So in any case, I was supposed to be going to the school, central school, wherein सब इसके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के बच्चे जा रहे हैं। तो हम्म। सारे सेम है, सब एक जैसे हैं। तो डज नॉट, इट नेवर मैटर टू मी। तो हो सकता है हमारी कहीं से वहां से कंडीशनिंग आ रही है। तभी मेरे को भी लगता है कि आई कीप टेलिंग माई हस्बैंड कि बच्चों को थोड़ा स्ट्रगल देखना बहुत जरूरी है। डोंट गो एंड ड्रॉप देम टू द स्कूल। करो, उनको कहो उबर करें, मेट्रो करें, रिक्शा करें, बस पे जाएं, जैसे भी जाएं।
एंड माई हस्बैंड इज लाइक, हाय मेरे बच्चे ऐसे जाएंगे? आई एम लाइक, हाँ, मेट्रो स्टेशन के बाहर उतार के वापस घर आ जाओ। दे आर लेट, दे हैव टू गो, दे हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। बट आई नेवर डिड दैट, आई नेवर फेस्ड एनी ऑफ दैट। And that is why I understand the importance of ragdo yourself in this on this road. Yeah, this age, it is better for ragadify yourself in a early age. Yes. जिस एज में हम रगड़ रहे हैं उसमें मुश्किल है विद सो मेनी लिमिटेशंस या यस Yes. अपनी Let फिजिकल them learn. लिमिटेशंस भी हो जाती हैं दैट डे आई वाज स्टैंडिंग फॉर इंटायर 6 आवर्स और 3 घंटे के बीच में जो वो ब्रेक मिलता है उसमें मैं बैठ के सिर्फ अपनी पैर की उंगलियां सीधी कर रही थी बिकॉज दे वर ओवरलैपिंग ऑन वन ओवर द अदर ना Because ऐसे of the toe. वो नर्व्स में नर्व्स थोड़ी स्ट्रेस आउट हो गई हाँ. वो ऐसे हो गई फिंगर्स के ऊपर फिंगर्स के ऊपर एंड इट वाज पेनफुल फॉर मी बट यू नो फिजिकल कंस्ट्रेंट्स भी आ जाते हैं Yes. अपने इस एज में सो And नहीं, पब्लिक डीलिंग तो बहुत जल्दी सीख जानी चाहिए बच्चों को, विच वी हाँ डिड नॉट लर्न बिकॉज वी मे बी गॉट मैरिड अर्ली। तो हमारा वर्ल्ड वॉज जस्ट दिस इन लॉज वाला घर, है ना। मैक्सिमम चलो मम्मी पापा का एंड रिश्तेदारों को सर्कल ले लिया। दैट्स इट वाज आवर वर्ल्ड। हमारे को कभी इसके यहाँ मत जाना है, उसको जाना है, किसी को बुलाना है, किसी का ये हो गई, शादी हो गई, डेथ हो गई, ये हो गया। वी डिड नॉट सी द वर्ल्ड आउटसाइड, वी डिड नॉट कम्युनिकेट विद द वर्ल्ड आउटसाइड। मे मी एटलीस्ट। सो मेरे को ये बहुत ज्यादा था, दैट इज व्हाई आई सेंट माई डॉटर टू कैनेडा। जाओ दुनिया देख के आओ, रगड़े खा के आओ। एंड नाउ शी कीप्स ऑन टेलिंग मी, यार मम्मी कहाँ भेज दिया। I'm like, कोई बात नहीं, you come back, but complete your course. Understand how the world is. You need to understand that. You need to learn from it. चलो, let's read कि क्या 5 ये बताए जा रहे हैं। Number 1, the first element that affects all of your evaluation is the mental and emotional state you are in while you are making an evaluation. There are times in your life when somebody can say one thing to you and it will make you cry, while other times the same comment makes you laugh. What's the difference? It might simply be the state you are in. When you are in a fearful, vulnerable state, and the crunching of footsteps outside your window in the night, along with the creak of the door opening, will feel and mean something totally different when if you are in a state of excitement or positive anticipation. Whether you quiver under the sheets or leap out and run to the door with open arms is the result of the evaluation you make about the meaning of these sounds. One major key of making superior evaluation then is to make certain that when you are making decisions about what things mean and what to do, you are in an extremely resourceful state of mind and emotions rather than in the survival mode. इसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल मुझको हमेशा यही लगता है कि एक छोटा बच्चा जब अपने कमरे में आओ रो रहा होता है, अब माँ का बच्चा जब रो रहा होता है तो माँ को उसके ऊपर बहुत दया आती है, प्यार आता है, उसको गोदी उठा के प्यार करती है कि हाय मेरा बेचारा बच्चा। एंड ऑन द अदर हैंड, द डे हर मदर इन लॉ हैज स्नैप्ड एट हर and she comes into the room and sees the child also crying, she feels ki what the hell is happening here, and she snaps at the child as well कि क्या है, चुप क्यों नहीं होता, जब देखो दिमाग खाया हुआ है। अरे, the situation for the child, the things are the same. The child is crying anyway, but the mother, because of her emotional state, reacts differently. Madhulika, do you want to share anything on this element? yeah on the other hand if we think from the perspective of the child हाँ. right the child is still crying or maybe if we look through the perspective of the mother Hmm. and if something has happened something went wrong with the mother Hmm. right so what do you think that she will be in the same state if something went wrong with the mother हाँ. right so what do you think she will she can accept it and if the say see if from the perspective of the child हाँ. was already crying हाँ.
And the mother came, and the mother again snapped at him. What do you think? The child will have so much of wisdom? Okay, fine, I should not cry because my mom is in this. No, बच्चे को तो नहीं है विजडम, बच्चे बच्चा को, तो रो माँ रहा है को रो रहा है। भी नहीं है। माँ को भी नहीं है। माँ को इसलिए नहीं है, माँ को तब नहीं है जब माँ के साथ कुछ गलत हुआ और माँ रोई। हाँ। I mean, if something straight away on my face, something bad happens to me, definitely I will feel bad, and as a human being, I should feel bad. Yes, it's absolutely good, all right, fine to feel bad, but उसका इमोशनल रिस्पॉन्स जो हम देते कहीं और, फॉर एग्जाम्पल दुकान पे काम नहीं चल रहा है, तुम्हारी बोनी नहीं हुई है, घर आके तुम बीवी के ऊपर लड़ना शुरू हो जाओ, वो कहाँ का वो है। अगर आपके अंदर विजडम होगी, इफ यू टेक द राइट डिसीजन, यू विल एटलीस्ट मेक श्योर दैट मेरा मैरिटल स्टेटस ठीक चलता रहे। दुकान पे काम नहीं है, करियर ठीक नहीं चल रहा है, दुकान घर का काम तो ठीक चले। That is where the evaluation comes. No, there is where how you respond and react to things comes. जो wealthy लोग हैं, they respond and react not because of the mood they are into, but from a neutral state or a more resourceful state. भाई मैंने कोचिंग करी, मैंने अपनी सेल्स करी, मेरे को कोई सेल जीरो आई। अभी मैं कमरे से बाहर जाके अपने बच्चों के साथ भी मुंह बना के बैठूं, is it right? द स्मार्टर वर्जन ऑफ मी वुड से कि ठीक है यार, ये तो काम ठीक नहीं चल रहा है, एटलीस्ट फैमिली ठीक चल रही है, लेट मी हैंडल दैट वेल। नहीं, बट वही है ना कि ये हमारे को इतने सालों से हमारे को तो ये पता भी नहीं था, ना ही लोगों को पता है। जब पता चले, जब नॉलेज मिले तब सवेरा। जब जान गए तब सवेरा। अब हस्बैंड से लड़ाई हो जाए तो आप पूरे खानदान से लड़ लो तो नहीं ठीक बात ना। सबके साथ हंसोगे लो, ये जब जिसके साथ ठीक चल रही ठीक है, पति के साथ लड़ाई अपनी जगह है, बाकी सब एंजॉय करना तो मना नहीं है ना। Shall we move on to the second building Yes, block? yes, yes. Let's move on. Second point, the second building block. The second building block of our master system is the question we ask. Questions create the initial form of our evaluation. Remember, in response to anything that happens in your life, your brain evaluates it by asking, what is happening? What does the situation mean? Does it mean pain or pleasure? What can I do now to avoid, reduce, or eliminate pain or gain some pleasure? What determines whether you ask somebody out or for a date? Your evaluations are deeply affected by the specific question you ask yourself as you consider approaching this person. If you ask yourself a question like, wouldn't it be great to get to know this person, you would likely to feel motivated to approach them. If, however, you habitually ask like, what if they reject me? What if they are offended when I approach them? What if I get hurt? Then obviously these questions will lead you through a set of evaluations that result in your passing up the opportunity to connect with someone you are truly interested in. What determines the kind of food you will put on your dinner plate also depends on the questions you will ask. If when you look at food, you consistently ask the question, what could I eat quickly that would give me an immediate lift? The food you may choose will tend to be heavily processed, convenience foods, in layman's term, junk. If instead you ask, what could I have now that would nourish me? It is more likely you will pull from such food groups as fruits, juices, vegetables, and salads. The difference between having a Snicker bar on a regular basis or having a glass of fresh squeezed juice will determine the quality of your physical body.
And this has resulted from the way you have evaluated. Your habitual questions play a major role in this process. Do you agree? I absolutely agree with this. मेरा खाने को देख के क्वेश्चन जो दिल में आता है कि ये स्वाद होगा क्या, खा लेते हैं. I never look out for the questions like, is it going to nourish me well or not? And with the result, I'm into the state that I am in. Unless and until I understand this very well now, unless and until I start asking myself each time I see food on the table, which is the most nourishing food, I'm not going to pick that up. I will never pick it up. Right. जब तक मैं अपने आप को दिल में बोलती रहती हूँ ना, हाय इतना चलना पड़ रहा है, तब तक चलना बहुत डिफिकल्ट है. एंड द मोमेंट आई टेल माई सेल्फ 430 स्टेप्स, 500 कर लेती हूँ, इट बिकम्स एक्साइटमेंट टू मी. Our words, our statements, our metaphors, our questions make a big difference. Yes, of course. Third element पे चले. Do you want to share anything on this? नहीं. The third element that affects your evaluation is your hierarchy of values. Each of us throughout our lives has learned to value certain emotions more than others. We all want to feel good, that is pleasure, and avoid feeling bad, that is pain. But our life's experience has taught each of us a unique coding system for what equals pain and what equals pleasure. This can be found in the guidance system of our values. For example, one person may have learned to link pleasure to the idea of feeling secure, while someone else may have linked pain to the same idea because their family's obsession with security caused them never to experience a sense of freedom. Some people try to succeed, yet at the same time, they avoid rejection at all costs. Can you see how their values conflict might cause a person to feel frustrated and immobilized? The values you select will shape every decision you make in your life. There are two types of values you will learn about in the next chapter. The emotional states of pleasure we are always trying to move towards, values like love, joy, compassion, and excitement, and the emotional state of pain that we are trying to avoid and move away from, like humiliation, frustration, depression, and anger. The dynamic created by these two targets will determine the direction of your life. When you talk about the values, अगर वाइडर टर्म्स में देखा जाए तो मुझे लगता है कि हमारी वैल्यूज ऐसी, मतलब द 5 और 8 व्हील ऑफ लाइफ की जो चीजें होती हैं, सबसे पहले हम उनकी थ्रू अपनी वैल्यूज डिटरमाइन करते हैं. मेरे लिए फैमिली इंपॉर्टेंट है, करियर इंपॉर्टेंट है, हेल्थ इंपॉर्टेंट है, जॉय इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट. कन्फ्लिक्ट कहाँ पे आता है? जब आपकी फर्स्ट एंड सेकंड वैल्यू कोलाइड करती है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू से दैट फैमिली इज योर फर्स्ट वैल्यू, ठीक है, फैमिली मेरी बहुत ज्यादा मेरी फर्स्ट वैल्यू सिस्टम एंड इज कि मेरे को अपनी फैमिली को अच्छे से नर्चर करना है. सेकेंड वन इज करियर. जब आप अपने करियर पे चलना शुरू करते हो, यू से कि अरे बाप रे, ये तो मेरी फैमिली मेरे बीच में रोड़ा बन रही. नाउ योर बिलीफ सिस्टम, in fact your belief system tells you कि नहीं नहीं, करियर पीछे रह सकता है एंड those times, एंड आपका जो वैल्यू सिस्टम है कि मेरे को जी अपनी बिलीफ एंड वैल्यू को थोड़ा थोड़ा हैंड इन हैंड एज वेल, कि बिलीफ और वैल्यू कहता है कि नहीं जी, मेरे को ना अपनी फैमिली को सबसे ज्यादा टाइम, एनर्जी, लव, डिवोशन, एवरीथिंग देना है. एंड थोड़े साल बाद आपका आता है करियर,
कि हाँ जी मेरे को करियर बनाना है। अभी करियर बनाते हुए किसी ने फैमिली में से कुछ कह दिया, आपकी फैमिली इधर उधर हुई उससे कि करियर छोड़ देते हैं। देयर कम्स अ टाइम एंड करियर ऑल्सो वांट्स टू टेक गुड टाइम ऑफ योर्स, एंड यू से कि यार ये फैमिली की वजह से मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो जब ये सारा बीच में गड़बड़ होती है तब दैट इज व्हेन थिंग्स गेट यू नो उथल पुथल हो जाती है। क्यों? क्योंकि योर करियर डिसीजंस विल बी मोस्ट डिपेंडेंट ऑन योर फैमिली। मेरी फैमिली इज माय फर्स्ट वैल्यू सिस्टम। नहीं, मेरी फैमिली मेरा सपोर्ट नहीं कर रही है तो आई पुट दिस टू द पार्किंग। उसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन होगी। क्यों? क्योंकि दिल दिमाग कह रहा है कि नहीं जी मुझको तो करना है, क्योंकि हमारी डिजायर है कि वो करना है। बट व्हेन दिस हैपेंस तब फ्रस्ट्रेशन स्टार्ट्स बिल्डिंग अप। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे को पता ही नहीं होता, हम सोचते हैं कि हमारी फैमिली फर्स्ट वैल्यू सिस्टम में है, बट इट इज एक्चुअली नॉट। आप क्या बोलना चाहोगे मधुलिका ऑन दिस? Yeah, I think right that it depends on our values only. That yes, how we, what type of decisions we take, and how we take our life ahead. We had some values for the career, that's why we are here, यस। right? Because we find that yes, we found that yes, it is important. We have to work on this. So yeah, that's why we are here. Yeah, definitely, it defines your decision. It defines um, your actions, your way of thinking, your priorities, and that is how it is. स्मूथ जर्नी तो तभी चलने वाली है व्हेन व्हाट यू थिंक, व्हाट यू बिलीव, व्हाट योर वैल्यू इज एंड व्हाट यू टॉक अबाउट इज Hmm, अलाइंड। is aligning. अदरवाइज कुछ ना कुछ ऊपर नीचे टैं 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 होता है। ना वही तो टास्क है, उन सबको अलाइन कैसे करना है। उसको अलाइन करना है। कैसे हाँ, करना है that, हो सकता है वी विल लर्न थ्रू दिस बुक इटसेल्फ। yeah, definitely. We will learn from this one. अच्छा, द फोर्थ एलिमेंट इज अबाउट बिलीफ्स ओनली। द फोर्थ एलिमेंट दैट मेक्स अप योर मास्टर सिस्टम इज करिश्मा, मेरा बिलीफ्स। टाइम हो गया उस ज्वाइन करने का ना, 56 हो गए। तो ओहो। 56 पे मुझे तो ज्वाइन शुड वी करना। रीड ये फोर्थ से कल पढ़े? कल पढ़े, हाँ। ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। इट वाज अ गुड रीड। आई रियली लव्ड दीज 3 पॉइंट्स हाँ, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू आगे के दोनों पॉइंट्स भी। See you tomorrow. God bless you. Have a wonderfully beautiful day. Lots of love, lots थैंक of good यू। energies, good vibes towards you. May you have a थैंक्स blessed day. करिश्मा, सेम टू यू, थैंक यू, बाय, थैंक्स।